हे गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 2 लेक्चर कर लिए, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और फिर उसके टाइप्स देखे थे। और टाइप्स में हमने 2 टाइप्स कर लिए थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकेंड इज़ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले डीएल निकालना सीखा था और डीवी निकालना सीखा था। आज हम डीए निकालना सीखेंगे, एरिया कि हम स्फेयर का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट रेंज ऑफ आर थीटा फाई फॉर सॉलिड स्फीयर। देखिए, मैंने बताया था कि स्फीयर में हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो आर थीटा फाई लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो हमने एक स्फीयर बना लिया है और इसमें यह हमारी ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रेडियस होगी। तो रेंज ऑफ आर की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, मतलब रेडियस की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, 0 से आर ही तो होगी, ठीक है। 0 से शुरू है और आर पर ख़त्म है, तो रेंज ऑफ आर कितनी होगी, 0 to आर। रेंज ऑफ थीटा की रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ तो आर कैप और जेड कैप दोनों ही मतलब सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगी। और फिर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हुआ तो और बढ़ जाएगी थीटा की वैल्यू, यहाँ पर हुआ और बढ़ जाएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हुआ तो और बढ़ जाएगी थीटा की वैल्यू। इस तरह हमारी थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर आकर हमें कितनी मिलेगी, π/2 मिलेगी। तो सॉरी, यहाँ पर हमें π/2 मिलेगी, यहाँ पर हमें पाई मिलेगी। तो हमारी जो थीटा की रेंज है वो कितनी हो गई, 0 to पाई हो गई। अब हम फाई की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए हमारी जो स्फीयर है, फाई की वैल्यू देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो फाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और कितनी बढ़ रही है, 2 पाई बढ़ रही है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 2 पाई होगी। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं सॉलिड स्फीयर का। देखिए हम डीएल जानते हैं, स्फीयर में कितना होता है, डी आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप, ठीक है। तो डीवी कैसे हम लिखते हैं, जैसे कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक्स के आई जे के को छोड़कर हम उनका प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर आर कैप थीटा कैप फाई कैप को छोड़कर इनका प्रोडक्ट लिख देंगे। देखिए आर का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा और डी थीटा डी फाई और डी आर, ये हमने कैप वाले छोड़ दिए, तो ये हमारा डी भी निकल गया। अब हमें कैसे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दिया। और रेंज आपको सभी की पता ही है कि रेंज क्या है, आर रेडियस की रेंज है 0 से आर और थीटा की रेंज है 0 से पाई और फाई की रेंज है 0 से 2 पाई। तो हम आर स्क्वायर 0 से आर और साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई और इंटीग्रेशन डी फाई 0 से 2 पाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r³/3 0 से आर, साइन थीटा का होता है माइनस के कोस थीटा 0 से पाई और यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा फाई और 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी लिमिट को पुट कर देंगे तो r³/3 आएगा और ये वाली तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के कोस पाई प्लस कोस 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पाई माइनस के 0। तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा, वो आएगा 4r³/3 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया है, वॉल्यूम निकल गया है सॉलिड स्फीयर का। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। किसी भी सॉलिड स्फीयर का हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम डीएल जानते हैं क्या होता है, डीएल इजिकल टू डी आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप, ठीक है, ये होता है। अब देखिए हमारी ये जो स्फीयर है इसमें क्या फिक्स्ड है, इसमें फिक्स क्या है, थीटा तो फिक्स है नहीं, वो बार बार मतलब चेंज हो रहा है वो तो, और हमारा जो है वो भी फिक्स नहीं है, फाई भी फिक्स नहीं है। तो हमारा फिक्स क्या है, हमें पता है हमारी रेडियस फिक्स है, हमारी रेडियस इनवेरिएंट है। तो हमारी हमने लिख दिया r = फिक्स, हमारी रेडियस फिक्स है। तो हम कैसे लिखते हैं डी ए कैसे लिखते हैं, डी ए = r² साइन थीटा, मतलब कि जो फिक्स है
उसको तो छोड़ देंगे, जैसे कि रेडियस फिक्स है इसको हमने छोड़ दिया, और जो बचे हैं उनको लिख देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। और जो फिक्स है उसका हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, मतलब कि आर कैप लिखेंगे। तो हमने जो फिक्स है उसका हमने कैप लिख दिया, डायरेक्शन लिख दी, तो आर कैप ये आ गई। तो लिखना आ गया ना डी ए। तो डी ए कैसे लिखना है, जो फिक्स है उसको तो छोड़ देंगे, जैसे डी आर हमारी आर फिक्स है तो हम इसको छोड़ देंगे और इनको ऐसी के ऐसी लिख देंगे, और इसका यूनिट डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करा, वही हमें आर की वैल्यू पता है 0 से पाई है, और फाई की वैल्यू हमारी 0 से 2 पाई है। तो हमने क्या करा, आर स्क्वायर, तो हमारा आर हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, आर हमारा फिक्स्ड है। देखिए आर फिक्स्ड है तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो आर को हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर जो है बराबर है हमारा कैपिटल आर के, तो हम उसकी जगह कैपिटल आर लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई डी वाई आर कैप, ठीक है। अब हम आर स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा निकल कर एरिया आ जाएगा ए वेक्टर इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया है, ठीक है। यूनिट डायरेक्शन आप लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई बात ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड आउट रेंज ऑफ आर थीटा फाई फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर। अब हमने हेमिस्फीयर बना लिया है, अब हम इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, वही 0 से आर होगी रेंज, तो ठीक है। अब थीटा कितना होगा, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी थीटा की, फिर यहाँ आया फिर बढ़ गई थीटा की वैल्यू, और बढ़ गई, यहाँ पे आ गया तो और बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर आ गया तो और बढ़ गई। तो यहाँ पर कितनी है, हेमिस्फीयर हमारा यहीं फिनिश हो रहा है ना, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है थीटा की, π/2 है। तो इसी वजह से थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या हुई 0 और मैक्सिमम कितनी हुई π/2 हो गई। अब फाई देख लेते हैं, मान लीजिए ये जो फाई है ये कब बनता है, ये एक्स एक्सिस के साथ ही तो एंगल बनाता है फाई, ये एंगल जो होता है यही तो हमारा फाई होता है, राइट। मतलब ये जो होगा ये एंगल तो हमारा फाई होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो ये बनेगा, यहाँ होगा तो इतना बनेगा, मतलब फाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी, 0 से 2 पाई ही तो बढ़ेगी, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 2 पाई। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं हेमिस्फीयर का, वही कि डी एल कितना है हमारा, डी एल इजिकल टू डी आर आर के अलॉन्ग प्लस आर डी थीटा थीटा के अलॉन्ग प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के अलॉन्ग, ठीक है। अब देखिए डी वी कैसे लिखते हैं, कि डी वी कैसे लिखते हैं, आर कैप थीटा कैप फाई कैप को छोड़कर सबको हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ आ गया साइन थीटा डी आर डी फाई डी थीटा, ठीक है। वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, पर जो ये है हमारे डी थीटा डी फाई डी आर, इनको लास्ट में ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी वी इंटीग्रेशन डी वी, और यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए आर की भी रेंज पता है, थीटा की भी रेंज पता है, फाई की भी रेंज पता है, तो हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 से आर, 0 से π/2, 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा r³/3, यहाँ पर माइनस कोस थीटा 0 से π/2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वॉल्यूम आएगा वो 2/3 πr³ ही तो आएगा, और यही क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। अब नेक्स्ट हम एरिया देखते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। डीएल हमने लिख दिया है, डीएल आ गया है। अब देखिए यहाँ पर फिक्स्ड क्या है, यहाँ पर भी रेडियस फिक्स्ड है भाई, तो फिक्स्ड रेडियस है तो इसको छोड़कर सबको लिख देंगे, और इसका सिर्फ हमें यूनिट डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लिखना है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा आर फिक्स्ड है, तो हमने इसको बाहर ले लिया, यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हमने साइन थीटा को माइनस कोस थीटा लिख दिया, फाई यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 हो गया, लिमिट आ गई, तो A1 जो आएगा वो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।